नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी सबसे पहली खबर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह बताया है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वर्जन है सुखोई Su-30 MKI फाइटर का, उसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि हमें कोई नया एयरक्राफ्ट खरीदना है तो वो Su-30 MKI नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग वर्जन में जो हमारे पास है, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो 20 साल पुराने हैं। उसके बाद नए नए स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं जिनको हमारे एयरक्राफ्ट में होना जरूरी है। उनका यह भी कहना था कि यदि जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको हम अपग्रेड करने बैठे तो उसमें भी लगभग $10 बिलियन खर्च हो जाएंगे, जो कि 75,000 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। अभी तक इंडियन एयरफोर्स में 247 सुखोई जेट शामिल किए जा चुके हैं और 25 अभी और बाकी हैं 272 होने में, जिसका कॉन्ट्रैक्ट रशिया को दिया गया था। 272 का ही था और 2 सालों में ये पूरी क्वांटिटी 272 तक पहुंच जाएगी। सो इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती है कि संख्या बढ़ाई जाए Su-30 MKI की। आपको पता होगा कि रशिया ने सुपर सुखोई का भी ऑफर दिया हुआ है, जिससे कि हमारे सुखोई में Su-35 की काबिलियत आ जाएगी, जो कि लगभग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बराबर हो जाएगा। पर इस अपग्रेड को अभी करने का सबसे बड़ा अंगा यह है कि इसमें लगभग 10 सालों का समय लग सकता है और जैसे कि मैंने आपको बताया $10 बिलियन भी लग जाएंगे। और काटसा सैंक्शंस का जो खतरा मंडरा रहा है, अमेरिका हर उस देश पे सैंक्शंस लगा दे रहा है जो रशिया के साथ डील कर रहे हैं, तो इससे भी डील प्रभावित हो जाएगी। सो सबसे अच्छा तरीका है नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं, क्योंकि हमारा जो मिराज 2000 है और जैगुआर है उनको भी अपग्रेड करने का जो स्केड्यूल है वो पीछे चल रहा है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक किसी भी तरह हमें Su-30 MKI पे नहीं टिका होना चाहिए, हमें उसके अपग्रेड पे नहीं टिका होना चाहिए और हमें नए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि Su-30 MKI एयर सुपीरियरिटी रोल के लिए डिजाइन किया हुआ है। इंडियन एयरफोर्स में उसको एयर सुपीरियरिटी के लिए रखा गया है, पर इंडियन एयरफोर्स को आवश्यकता है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की। इसलिए जो अभी टेंडर निकला हुआ है 114 एयरक्राफ्ट का, उसको होना बहुत ज्यादा आवश्यक है इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक। चाइना और भारत के बीच में एक और कॉर्पोरेशन सामने आया है और ये बड़ा स्ट्रेंज कॉर्पोरेशन आप कह सकते हैं। यह खबर थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है कि जो चाइना के VIP सिक्योरिटी टीम है जो कि सी जिनपिंग को सिक्योरिटी देती है और इसके अलावा 6 टॉप के चाइनीज अधिकारियों को, चाइनीज लीडर को सिक्योरिटी देती है, वो भारत आने वाली है अगले महीने और वो SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से सीखेगी कि सी जिनपिंग को किस प्रकार से और अच्छी सिक्योरिटी देनी है। एक एग्रीमेंट जो हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चाइनीज काउंटर पार्ट के बीच में हुआ है, जो कि नेक्स्ट मंथ फुलफिल होने की संभावना है। इस एग्रीमेंट में सिक्योरिटी मेजर पे कॉपरेशन करने की बात कही गई है। इससे पहले भी 2 कंट्रीज के बीच में इस प्रकार की कॉपरेशन के लिए MOU साइन होते थे, पर एग्रीमेंट कभी नहीं होता था, पर इस बार यह भी हो गया। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि भारत और चाइना के बीच में इस प्रकार का कॉपरेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और यह सब हो पाया है हमारे प्रधानमंत्री के वुहान डायलॉग के बाद, वुहान दौरे के बाद, जो कि उन्होंने अप्रैल 2018 में किया था। तो ऐसी कौन सी बात उनके इस दौरे में हो गई जिसके कारण हमें भारत और चाइना के बीच में इस प्रकार का कॉपरेशन देखने को मिल रहा है? क्या भारत फिर से जवाहरलाल नेहरू वाली गलती दोहराने तो नहीं जा रहा है जिसके एवज में हमें इंडिया चाइना वॉर देखने को मिली थी? हमारी अगली खबर मालदीव्स की तरफ से आ रही है। संडे को एक निर्णय आ गया, वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कह दिया गया है कि अब्दुल्ला यामीन को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उनकी कुछ दिनों पहले आम चुनाव में हार हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस आम चुनाव में विरोधी पार्टियों ने उनको हराने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। उनका कहना था कि बैलेट पेपर पे गायब होने वाली इंक का इस्तेमाल किया गया था, जो भी वोट उनको पड़े थे वो गायब हो गए जब समय गुजरा तो। और इसी के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 5 जजों की बेंच ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि नई गवर्नमेंट शपथ लेगी और अब्दुल्ला यामीन, जिनका कार्यकाल 17 नवंबर को खत्म हो रहा है, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा और नई सरकार मालदीव में अब बनने वाली है। इससे पहले अब्दुल्ला यामीन जब अपना पद नहीं छोड़ रहे थे या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी, तो अमेरिका और भारत सहित कई देश मालदीव पे कड़ी कार्रवाई करने को तैयार हो गए थे। पर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब्दुल्ला यामीन ने एक टीवी में यह प्रसारित कर दिया है। उनका टीवी में यह वक्तव्य आ गया है कि नई सरकार उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अब सत्ता में आ जाएगी। 203 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी यूरोपियन और जापानीज स्पेस एजेंसीज की तरफ से आ रही है। इन दोनों का कोलैबोरेशन में एक मिशन लॉन्च हो गया है, जो कि फ्रेंच गुआना से किया गया और एरियन 5 रॉकेट से किया गया है। इस मिशन में मरकरी को एक्सप्लोर किया जाएगा, उसके कोर
कोर लिक्विड है या सॉलिड है इसको जाना जाएगा। और इस मिशन में वैज्ञानिकों को यह भी जानना है कि मरकरी का जो कोर है वो वहां के मास का 55% है, जबकि अर्थ का जो कोर है वो अर्थ के मास का लगभग 30% है। तो इस तरह की एबनॉर्मलिटी क्यों है? वहां का जो हॉट टेम्परेचर है वो लगभग 430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि उसका कोल्ड टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इस प्रकार का क्यों हो पाता है सन के सबसे नजदीक होने के बावजूद? इन सभी चीजों पे जानकारी अब जो मिशन लॉन्च हुआ है उसके द्वारा की जाएगी। इस मिशन को नाम दिया गया है बेपी कोलंबो और संडे मॉर्निंग को फ्रेंच गुआना से यह प्रोब लॉन्च किया गया। इस प्रोब को मरकरी तक पहुंचने के लिए 7 सालों का समय लगने वाला है, जिसमें कि वह 9 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी तय करेगा। और अभी यह अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा चुका है और इसकी स्पीड की बात करें तो वो 40,000 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।